न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। आसनसोल में तृणमूल नेताओं के बीच खींचातान आई सामने। पार्षद अशोक रुद्र ने विधायक तापस बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप और दी चेतावनी भी। অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে তার জন্য কিন্তু দায়ী তাপসবাবু থাকবেন। आसनसोल से अपने घर लौटने के दौरान मिहिजान निवासी युवक की स्कूटी ट्रक से टकराई, युवक की मौत, पत्नी को आई मामूली चोट। आसनसोल स्टेशन के निकट सड़कों पर दुकान लगाने वाले के खिलाफ RPF ने की कार्रवाई, कई दुकानदारों को ले गई साथ। आसनसोल नगर निगम के कैजुअल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मेयर ने वेतन बढ़ाने के लिए की बैठक। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी खींचातान कितनी है, यह मंगलवार को स्पष्ट दिखाई दिया। दरअसल आसनसोल दक्षिण के पूर्व विधायक और वर्तमान में रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी को लेकर वार्ड नंबर 78 के तृणमूल पार्षद का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को उन्होंने अपने स्टेशन रोड स्थित पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वरिष्ठ तृणमूल नेता तापस बनर्जी पर आरोपों की बौछार कर दी और एक तरह से धमकी भी दे दी। अशोक रुद्र की नाराजगी इस बात को लेकर है कि बानपुर में कई कार्यक्रम होते हैं जिनमें तापस बनर्जी शामिल होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया जाता है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि तापस बनर्जी के कहने पर ही उन्हें कार्यक्रम से दूर रखा जाता है। गौरतलब है कि अभी रविवार को बानपुर में एक सामाजिक संगठन द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। इसमें तापस बनर्जी के साथ ही 2 पार्षद भी मौजूद थे, लेकिन अशोक रुद्र नहीं दिखाई दिए। इसी तरह के दूसरे कार्यक्रम भी उनको नहीं देखा गया। संभवतः अशोक रुद्र की यही नाराजगी है कि उनके वार्ड में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। अशोक रुद्र ने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में अगर किसी आयोजन में कुछ गड़बड़ी होती है तो यह उनकी जिम्मेवारी नहीं होगी। দেখুন, আজকে আপনাদের সাথে মিলিত হলাম যে অনেকদিন ধরে এই ঘটনাটা ঘটছে। তো আজকে আমার এই বানপুর টাউনের বা আরো ধরুন বৃহত্তর এলাকার তারা বললেন যে না, বিষয়টা আপনি এবার আলোকপাত করুন, আপনি জানান। তো যেটা নিয়ে আপনাদেরকে আমি বলবো, বিষয়টা অলরেডি আমি আমার আসানসোল পৌর নিগমের মহানগরীকেও জানিয়েছি। আমি জেলা সভাপতি আমাদের দলের শ্রী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তাকেও জানিয়েছি। তিনি বারবার এসে বানপুর টাউনেতে প্রোগ্রাম করেন, কখনো বানপুর উৎসব কমিটির নাম করে, কখনো ADDA নাম করে। কিন্তু যিনি নিজেকে অত্যন্ত সঠিক পথে চলেন বলে দাবি করেন, তিনি যখনই এখানে প্রোগ্রাম করেন তিনি স্থানীয় পৌরপিতা আমাকে বাদ দিয়ে করেন এবং সবাইকে বলেন যাতে কোনো অর্গানাইজেশন প্রোগ্রাম করলে, বিশেষ করে যাদের কোনো হয়তো আশা থাকে ADDA থেকে কোনো সাহায্য পাবো, তাদেরকে বলেন যে স্থানীয় পৌরপিতাকে ডাকবেন না। তো আমি আপনাদেরকে বলি যে এই ধরনের ঘটনা আমি দলের উচ্চতর নেতৃত্বকে জানিয়েছি। এবার ফার্দার যদি এই ধরনের ঘটনা, যিনি আমার এলাকার জনপ্রতিনিধি নন এবং আমি যেটুকুনি খবর নিয়েছি তিনি কোনো প্রোগ্রাম করলে যিনি ব্লক সভাপতি বা অন্যান্য কারোর থেকে কোনো পারমিশন নেন না, সেটা তার ব্যাপার। তিনি প্রোগ্রাম হলে আশেপাশের কাউন্সিলর দিকে ডাকেন, আমাকে ডাকেন না। এটা আমি এতদিন উপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু উনি যদি বারবার করেন এবং আগামী দিনে যদি এই ধরনের উনি কোনো প্রোগ্রাম করেন, তাহলে এর জন্য যদি কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে তার জন্য কিন্তু দায়ী তাপসবাবু থাকবেন। तृणमूल पार्षद अशोक रुद्र के इन आरोपों के बारे में जब मीडिया के लोग तापस बनर्जी की प्रतिक्रिया लेने पहुंचे तो उन्होंने हंसते हुए इसे टालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि अशोक रुद्र को बानपुर के किसी कार्यक्रम क्यों नहीं बुलाया जा सकता है या वह कैसे कर सकते हैं, और बानपुर में वह 2 बार विधायक रहे हैं तो वहाँ के लोगों से उनका नाता है, अगर वे उन्हें बुलाते हैं तो क्यों न जाए। तापस बनर्जी ने अशोक रुद्र की बातों को बचकाना तक कह दिया। 78 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অশোক রুদ্র, যে আপনি ওনার ওয়ার্ডে গিয়ে প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান করছেন কিন্তু ওনাকে ডাকা হচ্ছে না। আপনি তো রানীগঞ্জের MLA, আপনার ওয়ার্ড নয়, তবু আপনি ও অনুষ্ঠানে প্রোগ্রামে যাচ্ছেন। এটা মনে হচ্ছে না প্রকাশ্যে একটা গোষ্ঠীকন্দল হচ্ছে? এটা গোষ্ঠীকন্দল নয়, আমাকে বানপুরের সমস্ত লোক সবসময় ডাকে। তো দেখুন, তাহলে এটা কি বলা, বাচ্চা ছেলের মতো বলে, চাইল্ডিশ একটা ওর ভাবনা আর কি। তো এর বিরুদ্ধে আমি কী বলবো ভাই, আমার কিছু বক্তব্য নেই। এরা বাচ্চা, একটা শিশুসুলভ মনোবৃত্তির একটা কথাতে আমি কী জবাব দেবো ভাই।
আমার কাছে কোনো জবাব নেই। আপনি কেন যাচ্ছেন, এরপর মলয় কেন আসছে, এ কেন রানীগঞ্জে আসছে, ও কেন অন্ডালে যাচ্ছে, ও কেন উকড়াই যাচ্ছে, এগুলো যদি আমি প্রশ্ন করি কাউকে, বা আমার প্রশ্ন করা কি সাজে? এটা কি উচিত? হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে আরে আচ্ছা কি মুশকিল ওয়ার্ড, মানে কি আমরা কি জমিদার নাকি? আমি কি আমি আচ্ছা, এটা আমি করিনি তো ভাই, এটা বার্নপুর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রোগ্রামটা করেছে, তার আমি কেউ নই। আমি একজন থাকি মধ্যেখানে, আমাকে রাখে সবাই, তাই আমি যাই ভারতীয় ভবনে। সপ্তাহে 3টে অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকে, আমাকে বাড়ির মধ্যে যে কোনো অনুষ্ঠানে ডাকে। তো আমার কেউ ডাকলে কে কাকে ডাকলো না ডাকলো সে তাদের প্রায়োরিটি, তাদের স্বাধীন ভাবনা চিন্তা। এবার আমি যদি বলি যে আমি রানীগঞ্জের বিধায়ক, রানীগঞ্জের সপ্তাহে 10টা অনুষ্ঠান হয়, তার মধ্যে হয়তো একটাতে আমাকে ডাকে, 9টাতে ডাকে না। নাও ডাকতে পারে, সেটা তাদের স্বাধীনতা। তো আমি কোনো বলবো ভাই আমাকে কেন ডাকছো না? এটা একটা নিশ্চয়ই বাচ্চা ছেলের মতো মানসিকতা ওর, আরও মিনিমাইজ টু বিফোর আই স্লিপ। राकेश पासवान की शादी को हुए मात्र 2.5 साल ही हुए थे कि एक सड़क दुर्घटना में उसकी जान ले ली। आसनसोल से मिहिजाम लौटने के दौरान उसकी स्कूटी एक ट्रक से जा टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना में राकेश पासवान की पत्नी संजना देवी को मामूली चोट आई है। जानकारी के मुताबिक 28 वर्षीय राकेश पासवान मिहिजाम का रहने वाला है। वह अपनी पत्नी संजना देवी के साथ मंगलवार की सुबह आसनसोल एक रिश्तेदार के यहाँ आया था। दोपहर का भोजन करने के बाद वह पत्नी को स्कूटी में बैठाकर अपने घर मिहिजाम लौट रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह चौरंगी मोड़ पार कर चितरंजन की तरफ जा रहा था, तभी स्कूटी ट्रक से टकरा गई और वह गिर गया, जिससे ट्रक का चक्का उसके ऊपर आ गया, जबकि उसकी पत्नी भी गिर गई, लेकिन उसे मामूली चोट आई। संजना अपने पति को ट्रक के नीचे अचेत देखकर बदहवास होकर चिल्ला रही थी। चौरंगी फाड़ी पुलिस ने तत्काल राकेश पासवान को आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर इस ट्रक से स्कूटी की दुर्घटना हुई है, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है, साथ उसके चालक को भी हिरासत में ले लिया है। देखा यहाँ बॉडी आ गया, देखा यहाँ बॉडी गिरा हुआ, जब तक आया पुलिस बॉडी उठा के लेके चला गया। किसका हम कैसे बोल रहे हैं? गाड़ी देखा होगा, बस गाड़ी के नीचे स्कूटी अंदर आया हुआ है। कौन गाड़ी था? ये गाड़ी सामने जो जा रहा है। अभी अब हम कैसे बोलेगा? अब कहाँ लेके गया उसको? हॉस्पिटल ले गया, और कहाँ ले जाएगा? गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council, and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है?
ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। आसनसोल बाजार में मंगलवार की सुबह सब्जी विक्रेताओं के बीच आपस में झड़प होने से तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस झड़प में एक सब्जी विक्रेता को चोट लगी है। कुछ सब्जी विक्रेताओं ने आरोप लगाया है कि वे दुकानदारों के साथ हुई सहमति के साथ ही सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक सब्जी बेचते हैं, लेकिन बाजार के सब्जी दुकानदार उन्हें सब्जी बेचने से रोक रहे हैं। आज आकर मारपीट करने लगे, सब्जियां भी फेंक दी। यहाँ पे फूड में बेचते हैं। अच्छा। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे से 8:30 बजे तक दुकान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ बाजार का, अंदर बाजार का आदमी लोग, हम लोग 10 का माल 12 बेचते हैं, अंदर आज बाजार का आदमी 10 का माल 20 बेचता है। वो लोग का कम बिकता है, हम लोग का थोड़ा बेसी बिकता है, इसलिए वो लोग ऑब्जेक्शन कर रहा सब कोई। और मेरा दुकान नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रहा तो कैसे तुम 15 लाख का दुकान किन रहा? 4 फुट का दुकान है, 4 फुट का दुकान है, 15 लाख रुपए दाम लग जा रहा है। बगल का पड़ोसी को पता नहीं चल रहा कि दुकान बिक गया। देखिए हमारा है, यहाँ पे कपड़ा फाड़ दिया है, आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, बीच में हुआ था। तो आप लोग दिन भर बेचते हैं क्या? 2-2.5 घंटा। कितना देर बेचते हैं आप लोग? 8 बजे उठा देते हैं दुकान। अच्छा, 8 बजे तक हम लोग उठा देते हैं दुकान। जिस दुकान के सामने बैठते हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसका हम जहाँ पर जल्दी वहाँ पर जल्दी रोड पर हमारे बेहतर हम लोग यहाँ 10 साल से बेच रहे हैं, ठीक है। इस बीच में 1-2 बार बात भी उठा था, फिर फैसला हो गया ठीक आप लोग बैठिएगा। फिर आज 1 साल के बाद फिर कहा ऐसे झमेला हुआ, माल उठा। कौन कौन आया था? अगले साल सोराबली चाप हम लोग फैसला सुनाए थे, तुम लोग जगह बैठेगा, हम लोग मान गया था हम लोग फैसला। फिर 11 महीना बाद झमेला के फेंक रहा। कौन? आसनसोल स्टेशन के निकट के रास्तों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए इस बार जोरदार कार्रवाई की गई। रेलवे अधिकारियों ने कुछ दिनों पहले उन रास्तों से अवैध तरीके से कब्जा कर दुकान चलाने वाले दुकानदारों को हटाने को कहा था, लेकिन उन्होंने रेलवे अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की थी। नतीजतन मंगलवार को उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इस दिन आरपीएफ अधिकारी दल बल के साथ आसनसोल स्टेशन के निकट के रास्तों पर पहुंचे और 4-5 दुकानदारों को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। आरपीएफ की इस कार्रवाई की वजह से बाकी दुकानदारों में डर दिखाई दे रहा है। मुझे आया सिपाही लोग बोलने के लिए कि दुकान हटा लो। हम लोग बोले सर कहाँ हटाए, हम लोग पकड़ के ले गए। तो किसको पकड़ के, कितने आदमी को पकड़ के ले गए? 5-6 आदमी, 5-6 तो बता। तो वो लोग पहले आपको नोटिस दिए थे उठाने के लिए? पहले आया था। अच्छा, थोड़ा सा दुकान पीछे कर लो, दुकान भी पीछे की है, थोड़ा सा दुकान रोड पर था। पीछे पे जगह है। अभी के बारे में हमको नहीं मालूम है। अभी के बारे में मालूम है कि आरपीएफ आया, हर पकड़ के ले गया। मतलब किस लिए आया था आरपीएफ? पकड़ने के लिए आया था, दुकान हटाने के लिए आया था। अच्छा, दुकान हटाने का आश्वासन पहले से दे कर दिया था। हम लोग दुकान नहीं हटाए हैं तो पकड़ करके ले गया। तो दुकानदार लोग को पकड़ के लिए गया? हाँ, दुकानदार लोग को पकड़ के ले गया। और आप लोगों के साथ क्या व्यवहार किया? कोई ऐसा गलत व्यवहार नहीं करता है। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल।
पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस, मेदांता, नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। आसनसोल नगर निगम के हजारों कैजुअल कर्मचारी अपनी जिस मांग को लेकर पिछले काफी समय से आवाज उठा रहे थे, वह मांग अब जल्द पूरी होने वाली है। दरअसल मेयर विधान उपाध्याय ने मंगलवार को नगर निगम में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कैजुअल कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से कैजुअल कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा है। इसके लिए कई बार वे प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बहरहाल मंगलवार को मेयर विधान उपाध्याय ने चेयरमैन, डिप्टी मेयर और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कैजुअल कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक के बाद मेयर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वेतन बढ़ाने पर विचार किया गया है। हालांकि वह यह नहीं बताया कि कैजुअल कर्मचारियों का कितना वेतन बढ़ेगा और यह कब से लागू होगा। दरअसल यह है कि अगर नगर निगम के कैजुअल कर्मचारियों को प्रतिदिन न्यूनतम 317 रुपए के हिसाब से जोड़कर वेतन दिए जाते हैं, पुराने कर्मचारी हैं उनके वेतन कुछ ज्यादा है। আমাদের যারা ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার আছে, যারা আমাদের এখানে কাজ করে, তাদের বেতন বাড়ানোর জন্য যেটা আমরা চেষ্টা করছি এই বোর্ডে, যে তাদের বহু বছর থেকে বেতন বাড়ানো হয়নি, সেই বেতনটা যাতে বাড়ে সেটা নিয়ে মিটিং হলো। এবং হাউস ফর অল কিছু প্রবলেম আসছিল, কিছু অসুবিধা আসছিল, সেটা পুরো ডিপার্টমেন্টকে, আসানসোল কর্পোরেশনের যতগুলো বোর্ড আছে সমস্ত আমাদের হাউস ফর অল যারা দেখে তাদেরকেও ডাকা হয়েছিল। কী কী অসুবিধা হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলো জেনে নেওয়া হলো, যাতে আগামী দিনে সুন্দরভাবে করা যায়। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल।